स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वोंग की मम्मा जैसे उसको कहती हैं जाने के लिए तो वोंग सोचने लगता है क्या वे चाहती हैं कि मैं गैलेक्सी स्टूडियो छोड़ दूं, लेकिन फिर मैं लोगों से उतनी बार मिल नहीं पाऊंगा। वोंग हंस के कहता है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है ना, अट्रैक्टिव लग रहा है। तो उसकी मम्मा कहती है कि तुम जाने के लिए तैयार हो। तो फिर वो कहता है कि अच्छा, मुझे अगर अपना एम हासिल करना है तो मुझे कम से कम शहर के बाहर जाकर काम करना ही होगा। पर वो अब्रोड में तो नहीं है ना। तो फिर वो उनकी मम्मा कहती हैं कि वो तुम अपनी माँ से कभी भी इस बदतमीजी से कभी बिहेव नहीं करते थे। तो फिर वो कहती हैं कि मैं इस टॉपिक पे आगे अब बढ़ना नहीं चाहती, आज रात तुम घर पहुँचोगे तो बात करेंगे। उनके पापा वहाँ से चले जाते हैं तो लुईस के सिर पे हाथ रख के कहते हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर वो गले लग के रोने लग जाता है। इतने में वाइब्रेट होता है वोंग का फ़ोन, तो वो देखता है कि गुहान का मैसेज। तो वो पढ़ता है कि गुहान का मैसेज आया, उसे एक काम से ज़रूरी बात करनी है और मुझे बुला रहा है। तो लुआई कहते हैं क्या काम है, अगर काम से रिलेटेड बात करनी है तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। फिर इतने में शोंग पीछे से कहता है कि आप नहीं जा सकते लुआई, आज मीटिंग में प्रेजेंट होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो उसे मिलने के लिए कैफ़े में चला जाता है। तो जैसे ही कॉफ़ी वगैरह ऑर्डर करते हैं तो वह कहता है कि इसमें कॉफ़ी और थोड़ी चीनी मिला लो, ये थोड़ा कड़वा हो सकता है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जिस काम के बारे में आपने मुझे बुलाया था उसके बारे में बात करिए। तो गुहान कहता है कि चलिए काम की बात करते हैं, क्योंकि हम पुराने दोस्त हैं तो बस थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, काम के बाद हम बाद में करेंगे। तो गुहान कहता है कि मुझे समझ आ रहा है कि तुम परेशान हो, मुझे बताओ क्या बात है। फिर वो कहने लग जाता है कि आपने मुझे पहले कहा था केयरफुल रहने को, कि तुम अगर लाइव स्ट्रीम करोगे तो तुम्हारी माँ देख सकती है। तो वो कहता है कि किस्मत ख़राब होने की वजह से मेरी माँ ने इन लोगों के साथ रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, बट वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कह रहे कि कोई बात नहीं है, बट इसे हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, हम मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी माँ लुई और मेरा रिश्ता एक्सेप्ट कर ले। तो वो इतने में गुहान कहता है कि वो तुम बात को समझो। कॉफ़ी पीकर तो गुहान अपना हाथ उठाकर कहता है कि तुमको ये लाल धागा याद है। तो गुहान अपने पुराने समय की बात बताता है कि जब वोंग ने उसकी मदद की थी, कुछ लोग आके उसको पिटाई कर रहे थे और कह रहे थे कि बस तुम्हें लगता है कि तुम्हें समय याद नहीं है कि तुम बस इतने से पैसे दोगे हमें। इतने में वहाँ पर वोंग आ जाता है, उस लड़के को मारता है और कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि दूसरों को धमका नहीं सकते, और फिर भी तुम्हारे कानों में रुई डली हुई है, तुम बहरे हो क्या। फिर वो वोंग को देखता है, कहता है कि वोंग तुम यहाँ, तुम्हारे मुझसे कोई शिकायत नहीं है, तुम हमेशा मेरा मज़ाक ख़राब करने क्यों आ जाते हो। तो वोंग चिल्लाकर कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो वो भागते भागते कहते हैं कि वहाँ तुम कल पैसे लाना मत भूलना। फिर वो कहता है कि अब भी मांगने की तुम हिम्मत कर रहे हो, अगली बार अगर ऐसा करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मैं बहुत गुस्से मारूंगा। वो उसके पैसे उठाने लगता है और कहता है कि वो सिर्फ धमकियों पे रिएक्ट करते हैं, बट तर्क पे नहीं करते। अगर तुम उसको ज़ोर से बोलोगे तो वो तुमको अकेला छोड़ देगा। फिर वो कहते हैं कि लीजिए अपने पैसे वापस ले लीजिए, आप इतनी आसानी से दूसरों को पैसे कैसे दे सकते हैं। वो अपने हाथ में से उसको एक लाल धागा उतार के देता है और कहता है कि ये आपको पॉजिटिविटी फील करवाएगा, ये मुझे एक स्प्रिंग फेस्टिवल में मंदिर में मिला था, और इसे मतलब जब भी इसको यूज़ होगा आपको सेफ फील होगा, आपको मतलब डरने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब बता कर वो कहता है कि आप ये धागा पहन लीजिए, ये आपको स्ट्रॉन्ग फील करवाएगा। तो वुहान कहता है कि तुम कुछ उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करते। तो वो कहता है कि हाँ, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। फिर वो कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं आपके हमेशा साथ हूँ।